सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आज नो को मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्टली है क्या ये नो, और ये नॉट से कैसे डिफरेंट है। बहुत सारे लोग नो को नॉट समझते हैं, नहीं भाई, नॉट अलग है, नो अलग है। नो इज यूज्ड एज अ डिटरमिनर्स, मतलब नो अगर किसी के आगे लग गया, नो अगर किसी नाउन के आगे लग गया तो उस नाउन को ये खत्म कर देता है। और नॉट जो होता है ये आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। लेकिन नो जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगता, नो जो होता है वो नाउन के साथ लगता है। जैसे देखना, मैं आपको एक सिंपल सा गणित बताता हूं, ध्यान देना। मैंने कहा कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ध्यान देना, सबको आ जाएगा समझ में। नो एग्जैक्टली है क्या, सबको आ जाएगा समझ में। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या कहोगे इंग्लिश में? सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है भाई, देखो सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने कहा कोई लड़का क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मतलब ये यहां से सम की जगह में नो लगा दिया। अब नो के साथ जैसे ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन लगता है ना, वैसे नो के साथ भी सिंगुलर नाउन लगता है। नो बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। ये लो भाई, डिफरेंस देख लो आप खुद। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई लड़का क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्रिकेट नहीं खेल रहा है। कोई लड़का वहां नहीं जा रहा, नो बॉय इज गोइंग देयर। कोई लड़का वहां नहीं जा सकता बिना परमिशन के, नो बॉय कैन गो देयर विदाउट परमिशन। कोई लड़की यहां नहीं आ सकती बिना परमिशन के, नो गर्ल कैन कम हियर विदाउट परमिशन। कोई स्टूडेंट इस काम को नहीं कर सकता जब तक टीचर उसकी हेल्प नहीं करे। नो स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क अंटिल हिज टीचर हेल्प्स। ठीक है, कोई स्टूडेंट इस काम को नहीं कर सकता जब तक कि उसके टीचर उसकी हेल्प ना करे। नो स्टूडेंट कैन do this work until his teacher helps him। जब तक कि उसके टीचर उसकी हेल्प ना करे कोई स्टूडेंट इस काम को नहीं कर सकता। ये ऐसा काम है जो बिना टीचर की मदद के हो ही नहीं सकता। दिस इज सच अ जॉब, दिस इज सच अ वर्क दैट कैन नॉट बी डन विदाउट टीचर्स हेल्प, है ना। सो नो स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क, कोई स्टूडेंट इस काम को नहीं कर सकता। तो नो जहां लग जाता है ना भाई, ये उस नाउन को फिनिश कर देता है। जैसे देखो, आपने कहा आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब आपने कहा मेरे पास कोई बुक नहीं है भाई, तो ये सम की जगह क्या लगेगा? नो। आई हैव नो बुक, मतलब नो लग गया, वो नाउन फिनिश। ठीक है, नो को आप इतने को सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हो। मैंने कहा नो बुक वॉज देयर, कोई किताब नहीं थी वहां पर। नो वाटर वॉज देयर, कोई पानी नहीं था वहां। नो ट्री वॉज देयर, कोई पेड़ नहीं था वहां। नो बॉय वॉज देयर, कोई लड़का नहीं था वहां। नो गर्ल वॉज देयर, कोई लड़की नहीं थी वहां। तो जब भी नो किसी के आगे लग जाता है तो नो उस नाउन को खा जाता है, खत्म कर देता है। मतलब द पर्टिकुलर नाउन डजंट एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है अगर उसके आगे नो लगा दिया तो। और नॉट जो है भाई, नॉट जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। जैसे देखो, मैंने कहा शी कैन स्पीक, अब मैंने कहा वो नहीं बोल सकती, तो शी कैन नॉट स्पीक। ये देखो, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है कैन, और कैन के बाद ये नॉट लगाया हमने। तो नो और नॉट में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आई हैव नोटिस्ड दैट स्टूडेंट्स, यू नो, दे गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नो, they feel like no and no, not both are similar. No is different, you know, and not is different. So what you need to do is to understand the concept actually, and this is not a rocket science, it's quite easy. I hope you must have understood the practical uses of no. देखो, मैंने कहा क्लास में कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, there are 20 students in the class. ठीक है, ध्यान दो, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 20 स्टूडेंट्स है। अब मैंने कहा क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। कुछ आ रही बात सुन? डिफरेंस देखो, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। दोनों में डिफरेंस देखो ना पहले, यहां 20 स्टूडेंट, यहां नो स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे देखो,
There is no student in the class. There is no water in the class. There is no electricity in the class. There is no chair in the class. तो no chair कोई chair नहीं. No boy कोई boy. There is no boy in the class. There is no girl in the class. There is no student in the class. You know? तो इस तरीके से no ऐसा भी यूज होता है. मैंने कहा no boy could speak anything. No boy could speak anything मतलब कोई भी लड़का कुछ नहीं बोल पाया. तो no boy कोई भी लड़का. That is it. What I am telling you is that all these things that we are practicing, that we are learning, is not that much difficult. It's quite easy. What we need to do is to practice and understand the concept, and then you will find the things easy, and they are not difficult. You know.